उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ स्थानों में मनाई जाने वाली छठ पूजा अब पूरे भारत में मनाई जाने लगी है। जैसे कि बहुत सारे महानगरों में ये पूजा में लोगों का हर्षोल्लास देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जमा हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं दिल्ली के ITO के पास उस घाट में, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखे जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छठ को उतने ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं जितने हर्षोल्लास से लोग अपने स्थानों पर मनाते थे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे छठ पूजा और उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और ये भी जानना चाहूँगा साथ साथ कि ये जो छठ पूजा मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है, और जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये त्यौहार है, तो ये अब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी मनाया जाने लगा है, तो वही हर्षोल्लास यहाँ भी देखने के लिए मिलता है क्या? देखिए, मैं अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रभात रंजन त्रिपाठी जी दिल्ली रहते हुए हम लोग ये छठ पर्व जो मनाते हैं जी इसका मेन महत्व ये है कि एक तो दिवाली समाप्त होने के ठीक छठवें दिन इस पर्व का आयोजन किया जाता है जी और ये सूर्य के उपासना का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो कि महाभारत काल में भी इसका वर्णन हो चुका है और तमाम श्रद्धालु आप देखेंगे ये पर्व अब न सिर्फ दिल्ली और मुंबई का रह गया है बल्कि विदेशों में भी, अमेरिका और कनाडा में भी इस पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है और इसके जो फॉलोअर्स हों यहाँ से वहाँ तक हम लोग छठ पर्व मनाते हैं और अपने मतलब पूरे हर्षोल्लास के साथ हम ये इसको मनाने का प्रयास करते हैं। किसी को कोई असुविधा नहीं हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमने तमाम स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी इस पे अपना कार्रवाई करा है। जहाँ तक हमको व्यवस्था हो चुकी है हमने यहाँ पे व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश की। तो ये छठ कमेटी पूरी बना ली जाती है पहले से, और इसकी देखरेख कैसे होती है? ये कौन सी कमेटी है जो यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज करवा रही है इस प्रोग्राम? देखिए, ये दिल्ली प्रदेश छठ कमेटी है जो पिछले 40 सालों से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पहले तो बहुत छोटे पैमाने पे होता था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसका स्वरूप बहुत बड़ा हो चुका है और इसमें हम अनंत निधि सोसाइटी वाले भी अपने तरफ से, मेरे तमाम वॉलेंटियर्स जैसे मिस्टर अमित सिन्हा पीछे खड़े हैं और हमने मीडिया के लिए भी उधर पानी वगैरह सारा चीज़ का इंतज़ाम करा के रखा है कि जितना हम सहयोग कर सकते हैं, जो हमने पर्सनल कंट्रीब्यूशन और सोशल कंट्रीब्यूशन से भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका लगा व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। राजकुमार तिवारी जी हमारे साथ खड़े हैं जिन्होंने छठ पूरे विधि विधान से मनाया है और उसको मनाने जा रहे हैं। तो राजू जी बताइए, जैसे कि बिहार में वो हर्षोल्लास होता है, लोग आने जाने वाले बहुत सारे ट्रेनों से जा रहे हैं, तो आप दिल्ली में हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर उसी उत्साह से यहाँ भी मनाया जा रहा है छठ? जी, यहाँ पे जो है सो हमारे बहुत सालों से यहाँ पे मनाया जाता है त्यौहार। ये सबसे हमारा बड़ा त्यौहार होता है, बिहार का सबसे माना हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे। और इस जमुना पार में इन्होंने इस बार बहुत सफाई दिए हैं और हमारा सुरक्षा भी बहुत, पुलिस वाले हैं पीछे से ही हमारा बहुत सुरक्षा दिया हुआ है। रोड पे आप देखिए बहुत सुरक्षा है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो जितना बिहार का आदमी दिल्ली में रह रहे हैं सब हमारे छोटे से बड़े तक त्योहार मनाते हैं और ये त्योहार को अगर जिसके पास कुछ नहीं भी होता है वो भीख मांग के भी इस त्योहार को मनाया जाता है। अच्छा जी, तो छठ का महत्व कुछ बताइए। जैसे आज ये पहला दिन है मेरे ख्याल से छठ का, तो आज क्या क्या होगा, किस ढंग से पूजा होगी? आज हमारा सूर्य देव निकलेंगे शाम को 6 बजे और इस पे जितना हमारे माता है, पिता है, सब अपना डाला चढ़ाएंगे और हाथ उठाएंगे। प्रहलाद कुमार जी हैं हमारे साथ, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। और प्रहलाद जी, किस ढंग से ये त्यौहार जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, बड़ी पवित्रता से मनाया जा रहा है, तो इसके महत्व के बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि जो ये छठ का पर्व मनाया जाता है वो किस ढंग से मनाया जा रहा है? ये सर हमारे सदियों से चला हुआ ये पर्व है, उत्तर भारतीयों के लिए खास करके। बिहार, आपका यूपी पूर्व के साइड हो गए, जो बहुत हर्षा उल्लास से धूमधाम से मनाए जाते हैं पर्व को। जहाँ तक हमने होश संभाला, मैंने ये जिंदगी के अभी 27 साल हो रहे, मैं बचपन से और कई सदियों से ये त्यौहार देखते आ रहे होंगे लोग, और इसे हम बहुत खास धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को इसलिए महत्व ज़्यादा दिया गया है कि माते, बहनें, भाई एवं
बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग मानते हैं इस त्यौहार को सदियों से। इस पर्व से हमें कुछ भी आकांक्षा लगे हुए हैं, जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है इस गॉड से। ये खास करके सूर्य भगवान को अर्घ के बेरा में दिया जाता है, सुबह एंड इवनिंग टाइम पे। तो आज मतलब शाम को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद डूबते सूरज और उड़ते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। जी, आज का दिन खरना, परसों के दिन खरना बोला जाता है इस त्योहार को। अच्छा, परसों ये खरना हो जाएगा, उसके बाद लोग अपना व्रत या उपवास को खत्म करेंगे। व्रत तो कल शाम से ही है सर। कल शाम को इस पर्व से पहले लोहंडा होता है, जो शाम को जो व्रत रखते हैं वो प्रसाद पाके अपने सगा संबंधी को 10 लोग को प्रसाद खिला के कल से ही व्रत ये चालू हो जाता है। कल शाम से ही व्रत ये चालू है सर, और परसों मॉर्निंग तक चलेगा। अच्छा प्रहलाद जी, आप कहीं ना कहीं जैसे यमुना इतनी गंदी हो गई है और अभी जो स्वच्छता अभियान मोदी जी द्वारा चलाया गया उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस छठ के मौके पर कि जो भी वो अपना करते हैं, यहाँ पे त्यौहार मनाते हैं, वो साफ सफाई की कैसे व्यवस्था रखें? जी, मैं यही कहूँगा जितने भी हमारे देश के भाई लोग हैं, गंदगी को हमेशा अलग रखें और सफाई अपने पास में लाएं। इससे हमारे देश की तरक्की भी होगी, प्रगति भी होगी और विकृति भी होगी। हम सारे छठवासी में जितने भी भाई लोग आए हुए सबसे विनती करेंगे कि यहाँ पे शांति वातावरण बनाए रखें और गंदगी को एक किनारे फेंके। जी, आपका नाम? सुरेश। अच्छा जी, ये टोकरी जो आप बड़ी श्रद्धा से लेके आ रहे हैं, इसमें क्या क्या आप प्रसाद? इसमें केला है, सेब है, संतरे है, अच्छा, अंगूर है। जी, तो ये सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ इसको चढ़ाएंगे आप? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी श्रद्धा यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुरेश जी हमारे साथ थे जो नारियल लेके जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो बड़ा हर्षोल्लास बहुत ज्यादा है। हाँ, और पूरे परिवार के साथ आप आए हुए हैं। हाँ। बहुत अच्छा है सर। और आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं हम आपको और लोगों को भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर पे लेके आए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कुछ? बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, दिल्ली पुलिस के पूरे कर्मचारी, जो कि घाटों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पूरा माहौल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है और बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों का जमावड़ा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। उसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने बहुत सारे जवान यहाँ पे रखे हुए हैं और बहुत सारे कंट्रोलर हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है जिससे भीड़ को नियंत्रण में किया जा सके। ढोल की आवाज़ आप सुनाई दे रहे हैं और भक्ति भाव से लोगों को देखिए आस्था से दंडवत करते हुए वो घाट पे जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी लाइनें हमने देखी हैं, लोग ढोल नगाड़ों के साथ छठ को महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास और श्रद्धा का माहौल देखते ही बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूर्य भगवान को दंडवत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कतार आपको दिखाई देगी और भी लोग हैं जो दंडवत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ है। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे जमा है दिल्ली में और यमुना जी के किनारे घाटों में बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। वही हर्षोल्लास जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, या यूँ कहें कि छठ तो अब पूरे भारत में मनाई जाने लग गई है छठ की पूजा, वो हर्षोल्लास यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर पे महिलाएं भी साथ में आ रही हैं, पुरुष भी साथ में आ रहे हैं और बड़े धार्मिकता भरा माहौल है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की जो शाम की जो छठ का विधि विधान है वो पूरा करने की कोशिश दिन ब दिन चल रही है और आगे बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी खास तौर पे अपने सर पे प्रसाद जो छठ का होता है और छठ का जो पूरा पूजन सामग्री होती है वो डलिया या छपरे में रखकर सर पे लेके जा रही हैं और लाल कपड़े से ढका हुआ है। फल भी हैं उन सारी टोकरियों में और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है और पूरे भक्ति भाव से लोग लगे हुए हैं छठ यानी सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की कवायद में। हम आपको और आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ, जो पूजा का श्रृंगार होता है, इस श्रृंगार के साथ तैयार हैं भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए और पूरी आस्था से, पूरे निस्वार्थ भाव से वो इस शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटी हुई हैं।
आगे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा महत्व है कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेके आ रहे हैं और पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ वो लोग सूर्य भगवान की उपासना के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए आप, महिलाओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो बच्चों के साथ भी हैं और छोटे, हर उम्र का यहाँ पर घाटों के किनारे नज़ारा ये है कि हर उम्र का व्यक्ति आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यमुना के किनारे। चाहे वो गन्ने के पेड़ हों और चाहे रंग बिरंगे परिधान, सब कुछ आपको छठ के इस पूजा में एक पूरा माहौल बन गया है, एक पूरा समाज इकट्ठा हो गया है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए। बड़ा अच्छा नज़ारा, अब सूर्य देव को अर्घ देने की तैयारी है यहाँ पे और लोगों ने पूरा विश्वास और पूरी आस्था की चादर लपेटे हुए भगवान सूर्य नारायण को या छठी मैया को अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं में ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति का भाव देखा जा सकता है। वो बड़े ही अच्छी कामना से व्रत किए हुए हैं, सबके माथे पर बड़ा सा सिंदूर का टीका लगा हुआ है और छठ की पूरी तैयारी की हुई है। और पीछे स्टीमर से भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था बनाने की, पुलिस उसमें है मुस्तैद कि ऐसा कुछ हादसा ना हो, जिससे निपटने के लिए वो पूरे ढंग से प्रयासरत हैं। और आपको हम लोग और दिखाना चाहते हैं छठ को बहुत पूरे कवरेज के साथ आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। और ये नियंत्रण विभाग ने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है और घाट को पूरा बना दिया गया है कि आगे जाना मना है, उससे आगे खतरा हो सकता है। और पूरे श्रद्धा और विश्वास से लोगों का समागम यहाँ पे देखते ही बन रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, शाम का समय सूर्य भगवान को अर्घ देने की तैयारी में। पटना से रहने वाली ललिता जी हम लोगों के साथ हैं जो छठ के बारे में कुछ बताएंगी दर्शकों को। तो ललिता जी, आप मूलतः पटना से हैं, दिल्ली में आप छठ कितने सालों से मना रही हैं? मैं 18 साल हो गए। 18 सालों से आप दिल्ली में ही हैं, तो कभी वो माहौल को मिस नहीं करती हैं जो पटना के घाटों में हो? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में भी अब वही चीज़ होने जा रही है? बहुत अच्छी बात है कि हो जाए और जितना अच्छा से हो और अच्छी बात है, और यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए जी। और छठ की पूजा कैसे की जाती है, थोड़ा उसके महत्व के बारे में प्रकाश डालिए। इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है, ठीक है, और शाम में अर्घ देते हैं। सुबह में पहला दिन उसमें नहा खा करते हैं, जिसमें चावल, घी की सब्जी, दाल ये सब बनते हैं। दूसरे दिन फिर खरना कहते हैं उसको, जो शाम में खीर और रोटी बनती है, उसकी पूजा करते हैं। फिर उसके बाद बिना पानी के हम लोग रहते हैं जी, बिना पानी के और बिना इसके जी रहते हैं। फिर ये जो आज अभी जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा, इसके बाद कल पूजा होगी? कल पूजा भी सुबह में, सूर्य उगने के पहले पूजा हो जाती है। जब लाली माँ आती है उस समय पूजा करते हैं। समय फिर से यही नज़ारा घाटों में हाँ जी, फिर उसके तब जाकर फिर पानी पीते। यहाँ पे जो व्यवस्था है हुई है दिल्ली में, उस व्यवस्था से आप खुश हैं? नहीं, उतना तो नहीं है, लेकिन जितना हम लोग के बिहार में होती है यहाँ पे उतना तो नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, ललिता जी ने बताया, जो छठ मनाने को लेके है। आगे बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे उनके विचार, उनकी श्रद्धा के बारे में, छठ पूजा के महत्व पर आगे लिए चलते हैं। संगीता जी, जो छठ का जो पूजा ये महत्व चल रहा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये छठ पर मनाया जाएगा, सूरज को डूबता हुआ सूरज को अभी शाम में हम लोग अर्घ देते हैं और कल उगते हुए सूरज को, भास्कर को हम लोग अर्घ देंगे। तो ये जो पूजा है ये बिहार और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाई जाती है, अब तो दिल्ली में भी और इवन विदेशों में भी ये मनाई जाने लगी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस करते हैं आप लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं वो कमी देखने को मिलती है? नहीं, अब दिल्ली में भी वो सही होता है जैसे हम लोग के घर में होता है, यहाँ पे कमी नहीं खलती। अच्छा, कमी नहीं खलती है। आप सर कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? कमी खलती है, जैसे कि यहाँ बिहार में जो होती है पूरे शुद्ध रूप से होती है कि अपने घर में लोग मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी, सारा चीज़ इंतजाम करके घर में आटा जो होता है वो पीस करके, चक्की में पीस करके खुद बनाया करते हैं। लेकिन यहाँ है कि वो कमी ये है कि वो ऑथेंटिक है, ये मिक्सअप है, तो वो ऑथेंटिक है तो नेचुरली ऑथेंटिक तो ऑथेंटिक रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए,
एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यमुना जी के पानी में जब आप डुबकी लगा रहे हैं तो कैसा एहसास हो रहा है? ये तो बहुत प्रदूषित है, तो किस तरह की फीलिंग आ रही है कुछ इस बारे में? बहुत ही गंदा है, बदबू है। वैसे तो यमुना जी है ही प्रदूषित, लेकिन आज का जो दिन है, माता की जो छठी माता की कृपा है, वो सब प्रदूषण डिसइफेक्ट हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यमुना नदी के नाम से ही, मतलब यमुना के नाम से ही जो है सो लोग, हाँ, नाम जो श्रद्धा है और जो लगा रहा है, वो चाहे नाला का पानी हो या किसी चीज का पानी, लेकिन यमुना जो एक पवित्र नदी माना जाता है, जैसे गंगा माना जाता है वैसे यमुना माना जाता है, इसी के नाम पर लोग इसमें डुबकी लगा रहे हैं। छठ माता का ऐसा कृपा है, वो 36 घंटा निर्जल व्रत होता है। और क्या आपने भी नहाया? इसमें गलती का कोई गुंजाइश नहीं होता है छठ माता में। अगर आप भूल चूक से भी गलती कर दिए तो किसी न किसी रूप से दंड के भागी होंगे आप। तो ये लोग पहले से सतर्क रहता है, तो इसके अनुसार यदि उसमें हम प्रदूषित है, मान लिया पानी प्रदूषित है, लेकिन माता की कृपा से कोई प्रदूषण का प्रभाव नहीं रहेगा। ये चीज है छठ माता में, ये सबसे बड़ी खूबी है। और वो तो अन्न धन सारा चीज जो मांगे आप मन दिल से मांगिए, वो मनोकामना पूरा होता है। आपने अर्घ दे दिया? दे दिया, और कल सुबह फिर आएंगे। बड़ा कठिन व्रत इसको माना जाता है जी, ये व्रत कठिन माना जाता है, रियली में है ये व्रत। लेकिन पहले क्या था कि एक दायरे में सीमित था, अब क्या है ब्रॉडकास्ट है। जैसे आप सूर्य नाम जाए, आप टोराई हो जाए, विदेशों में जाए, अपना भारत तो छोड़ दीजिए। तो वो चीज जो है से इसलिए जब से मीडिया उस पर थोड़ा फोकस दिए हैं, वो से और उसे ये हुआ, लेकिन इसका जो ओरिजिनलिटी है वो बरकरार है। आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप बुरा मत मानेंगे कि छठ माता एक ऐसा पर्व है, छठ वो आस्था का एक पराकाष्ठा है। उसके विषय में जो भी व्यक्ति भूले अनजाने आप शब्द कह गए, उनका बुलंदी सितारों पे था, आज वो गर्दिश में आ गए। आप बुरा मत मानेंगे, मैं किसी राजनेता का नाम लेना चाह रहा हूँ जो भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पे बाल ठाकरे का सेमी बाल ठाकरे जाना जाता था। आज राज ठाकरे साहब, हम उनके फॉलोअर हैं, बिकॉज राज ठाकरे बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन छठ माता के विषय में जो उन्होंने कहा, कल को भविष्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज वो सिर्फ 2 सीट सिमट के रह गए। माता के प्रति कभी नहीं करना चाहिए, वैसे आप जो कीजिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छठ माता के प्रति आप श्रद्धा रखिए। आपने ये पूरा इंतजामात जो किया हुआ है पूरा सूर्य भगवान के लिए, श्रद्धा से आप पूजा करिए, तो कैसे कैसे आपने क्या क्या तैयार किया हुआ है, इन घड़ों में क्या क्या है, ये थोड़ा विस्तार से बताएं। हमें केला है, नारियल है, संतोला है, सेब है, हाँ, पानी फल है। ये जो प्रसाद आपने विशेष तौर पर तैयार किया हुआ है, ये कैसे तैयार किया और कब से आप छठ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो बहुत दिन से करते हैं छठ, हमारे सब तो बहुत दिन से है। तो जैसे अपना नन्ना नेता होता है ऐसे तैयार करने जाते हुए, जैसे केला है, सही करके सारा दिन सही करके बनाते हैं, पकाते हैं, घाट पर आते हैं। कितनी दूर से यहाँ घाट में आई हैं? वो नेहरू नगर से आए हैं। नेहरू नगर से यहाँ पूजा करने? हाँ, नेहरू नगर से आए पूजा करने। इसमें पूरा खर्च भी लगता होगा, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? महंगाई है तो ये कहना चाहते भाई सहायता हो जाए तो भाई, और इसमें और जो अपना जितना चाहे कितना अपना बना करके इतना देना चाहते हैं। यहाँ के इंतजामों से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। जैसे अभी हम लोग चले जाएंगे, फिर 3 बजे शाम सुबह में आएंगे, 3 बजे सुबह में आएंगे यही दौरा लेके, ये सारा सामान लेके आएंगे, और 3 बजे जब तक सूरज नहीं उदय होगा तब तक हम लोग नहीं यहाँ से जाएंगे। हाँ, सूरज महाराज का पूजा होता है, हाँ, उसी का बोलता है। हाँ, ये प्रसाद सर पे लेके जाएंगे? हाँ, घर पे लेके जाएगा, फिर व्रत तोड़ेगा इसी प्रसाद से। प्रसाद से परसों को व्रत टूटेगा? परसों का व्रत है, फिर कल सुबह तोड़ेंगे जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक। हाँ, छठ की आस्था और श्रद्धा से सराबोर ये भक्ति गीत जो
चल रहा है। आ रही है जो आस्था और उससे ये छठ की पूजा और आस्था से सराबोर ये भक्ति गीत जो चल रहा है, ये लोग भक्ति गीत गा रहे हैं, इसका आपको सुनाते हैं छठ का गीत। बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए आप टोकरियों में लोग वापस घाट की तरफ से मूव कर रहे हैं अब और वापस जा रहे हैं और हाँ कंटेंट थोड़ा और अच्छा मिल गया और लोगों को भी काफी अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। सर अपने आपको जवान फील कर रहे हैं जी। हमारे सहयोगी कीर्ति जी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत आनंद आया। मुख्यतः गुजरात से रहने वाले कीर्ति जी बड़े खुश हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के इस सांस्कृतिक समावेश है उसको देखने में। कीर्ति तो इस चीज से खुश हूँ कि जो इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से उस इंतजाम को ये लोग ही जो है वो ही उसका अनुभव कर रहे हैं, इनके फायदे के लिए किया जा रहा है और इनके मन और लगाव देखो कि किस तरह से करे जा रहे हैं। मतलब इनके जो भावनाओं को कोई ऐसी ठेस ना पहुंचे उसके लिए सरकार ने, पुलिस ने ऐसी इंतजाम किए कि उमड़ कर ये लोग आए। इनको अगर अपने गांव में नहीं पहुंच पाए हैं, आपने देखा होगा ट्रेनों में तो जगह मिल नहीं रही है, कोई व्यवस्था है नहीं, तो जब रेल से अपने घर नहीं जा पाए तो कम से कम वो अपने इस पूजा को मनाने के लिए सरकार ने ऐसी इंतजाम कर दी कि वो उस चीज को मजा यहाँ पे भी ले रहे हैं। कीर्ति जी आप मुख्य रूप से गुजरात से हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश का ये जो पर्व है छठ, आपका इस लोगों की श्रद्धा और आस्था देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि इसमें हर बड़ा छोटा आदमी इन्वॉल्व है, पूरे परिवार के साथ आए हैं और इतना कष्टदायी ये व्रत है इनका, जिनमें इनकी महिलाएं 3-3 दिन तक भूखी रहती हैं और सुबह रात को जाएंगी, फिर सुबह 3 बजे पहुंचकर और फिर सूर्योदय के करना बड़ा मुश्किल कार्य है। मुझे लगता है कि शायद शहरों में लोग 6 बजे उठ के अपने पार्क में घूमने भी नहीं जाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा ये लोग उस चीज को महत्व समझते हैं। धन्यवाद कीर्ति जी। कुछ आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं हम, लोग कैसे वापस जा रहे हैं, आने वालों की संख्या भी है, जाने वालों की संख्या है। एक अच्छी खासी भीड़ आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। जो नज़ारा है, जितना हमारे कैमरे से कैप्चर हो सकता है वो सब कुछ आपके पास लेके आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह भीड़ कैमरे में दिखाई जा रही भीड़ से बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग संख्या में हैं और आगे बढ़े चलेंगे, आगे लिए चलेंगे। हम लोग भी अब घाट से रवानगी करेंगे आगे की तरफ। सिविल डिफेंस के ओम प्रकाश ठाकुर जी हम लोगों के साथ हैं और दिल्ली पुलिस के इंतजामात बहुत ही बढ़िया हैं। इस इंतजामों की जो तैयारियां हुई वो कैसे, आप लोगों ने कैसे इतना बढ़िया इंतजामात किए हैं, इसकी तैयारी में आपने क्या क्या आपको जद्दोजहद करनी पड़ी? हम लोग हर साल की तरह इस साल भी हमारे दिल्ली पुलिस, हमारे सिविल डिफेंस और जो भी आउटर जितने हमारे यहाँ हैं वो सारे यहाँ पूरे अपने इस छठ माता के हर साल जैसे करते हैं उसे इस साल भी हम लोग पूरा अपना जी जान से हमारे जितने नागरिक हैं उनके सुरक्षा के लिए हम लोग पूरा यहाँ तैनात हैं। हमारे दिल्ली पुलिस और हमारे सिविल डिफेंस जितने भी हैं पूरा हम लोग अपने जी जान से, और छठी माँ की तरफ से हमारे पूर्वांचल वासियों के ये छठ मनाया जाता है और इसमें जितना भी हम लोग से हुआ है उतना हम लोग मैंने पूरा सहयोग दे रहे हैं। सर पे रखने वाला इस दौरे में क्या क्या आप लेके जा रहे हैं, कितना भारी हो रहा है ये? केला है, अच्छा, फल है, सेब है, नाशपाती है, सब कुछ है। 10 किलो वजन लेके चल रहे हैं। 10 किलो वजन लेके चल रहे हैं और मतलब छठी मैया से आपने अपनी मनोकामना पूरी होने की पूरा वो किया हुआ है। हाँ जी, पूरे परिवार का साथ अपने संगठन लेके चल रहे हैं। चलिए, बहुत भारी हो रहा है आपको, आगे बढ़िए। छठ के महत्व के बारे में कुछ बताएं। छठ का महत्व एक ऐसा पर्व है जो ढलते हुए सूरज के लिए प्रणाम किया जाता है, नदियों की पूजा होती है और नदियाँ एक ऐसी मात्रा, सबसे पहले जल की कोई व्यवस्था नहीं तो नदियों से जल लिया जाता था सर,
जैसे यमुना में गंदगी हो गई है, अब इन दिनों बहुत सारी गंदगी देखने को मिल रही है, तो वो श्रद्धा अभी भी कायम है? ऐसा है ना, गंदगी जल में जो देखता है उसके कर्म खराब होते हैं। जल में गंदगी जैसे कि बहुत सारी रिसर्च आती है और वो काला पानी भी दिखाई देता है और वो सफाई भी नहीं है, और कुछ लोगों की मुझसे अभी बात हुई तो वो कह रहे थे कि बदबू आ रही है पानी में। हाँ, ये सही बात है, बदबू भी आ रही है, गंदा होता है पानी। मगर जिस समय आदमी पूजा करने निकलता है ना, आस्था के आगे सब कुछ वैसा हो जाता है। मंदिर में पूजा करने एक बंदा हमारा पूज्य नहीं है, हम उसको ये नहीं देखते कि क्या कर रहा है, उसके पैर छूने से मतलब होता है, बस के पैर छूने से। ये ऐसे ही यमुना देवी है, उसको माँ मानते पूजा करते हैं, बस उसमें गंदा है क्या, उससे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन सफाई के लिए कुछ करना चाहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि यमुना में कोई सफाई मतलब गंदी ना करें। लोगों से अपील करते हैं, हम चाहते हैं भाई सिर्फ छठ तक ही नहीं रहना चाहिए, पूरे साल नहीं, जिंदगी भर रहना चाहिए। जिंदगी यहाँ से जो लोग हैं यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि हम आज के अलावा गंदा कोई भी नदी में कोई गंदा नहीं करेंगे, या कोई ऐसी चीज नहीं पियेंगे जिससे गंगा या कोई भी नदी दूषित हो। ये ऐसा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बताई यमुना के महत्व के बारे में। आप कुछ बताना चाहेंगे? जो यमुना में दिन ब दिन गंदगी होती जा रही है और इसे रोकने के लिए इस बार बहुत स्वच्छता अभियान के तहत बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं, तो आपने क्या क्या पालन किया इन चीज़ों का? क्या पालन किया? सड़क पर जो आके कचरा फेंक देते हैं वो कचरा नहीं फेंकेंगे, सफाई रहेगा। स्वच्छ भारत से मिशन अच्छा चला है मिशन। अच्छा मिशन चला है। इसमें नदियाँ भी आती हैं, और नदियों के महत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नदी के बाद देखिए गंदगी जैसे जमुना जी की सफाई अगर हर साल होता है तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात होगी। अभी जैसे 10,000 लोग आए हैं तो आगे से 20,000 लोग आए, 20,000 लोग आएंगे और श्रद्धा में 4 चांद लगेगा। हाँ, 4 चांद लगेगा, सही बात, अच्छी बात है। ये तो सारे हिंदुस्तान का एक अच्छी मौत है, सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, हर साल मनाते रहे इसी तरह। बस बड़ी अच्छी बात कही और नदियों के महत्व को समझाया। छठ का महत्व देखते ही बन रहा है। अब सूर्य नारायण अस्त हो गए हैं और लोग अपने घरों को जाना वापस हो गया है। आस्था का जो सराबोर है वो अभी कल सुबह भी जारी रहेगा। अभी लोग वापस उसी श्रद्धा उसी विश्वास के साथ सूर्य भगवान की उपासना करके वापस जा रहे हैं। सभी लोग अपने सरों में जो भी वो प्रसाद वगैरह का उनका जो इकट्ठा प्रसाद है वो प्रसाद लिए हुए हैं, और बहुत ही मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है और बहुत ही दर्शनीय नज़ारा यहाँ पर। और क्या खूबसूरती से दिल्ली में ये छठ पूजा समिति, जो दिल्ली प्रदेश छठ पूजा समिति है, वो भी बधाई की पात्र है जिन्होंने इतनी बढ़िया पूजा ऑर्गेनाइज करवाई इन घाटों पे, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और लोग वापस जा रहे हैं अब सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए के बाद। अब ये नज़ारा कल सुबह फिर से दिल्ली के घाटों में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही लोग पूरे भक्ति से सराबोर होके जा रहे हैं और बहुत सारे पोस्टर लोगों ने अपने अपने पोस्टर भी लगाए हुए हैं। सभी लोगों को छठ की बधाइयाँ दी जा रही हैं और स्वच्छता भारत मिशन भी देखने के लिए मिला। जैसे कि अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि नदियों में सफाई का महत्व जो है वो चीज़ भी फॉलो कर रहे हैं लोग। और वाकई में निसंदेह जो छठ है यह एक लोगों को जोड़ने का पर्व है, लोगों की साफ सफाई का पर्व है। और यह पर्व और मैं सबकी इच्छा है कि यह पर्व पूरी तरह हर जगह मनाया जाए, ताकि ये जो सराबोर भक्ति का सराबोर आस्था का जो संगम है वो देखने को हमेशा मिलता रहे। दीपावली के छठे दिन से शुरू होने वाला छठ महोत्सव अपने चरम उत्सव में है। इस समय दिल्ली के सभी घाटों में छठ की महत्वता का नज़ारा बड़ी आसानी से देखने को मिल सकता है। लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ घरों से आ रहे हैं घाटों तक और घाटों में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की पूरी टीम छठ के इस पावन वर्ष पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती है।